5वां पद देखिए। इससे पहले पद में जो है कृष्ण ने माता यशोदा से गाय चराने के लिए वन में जाने की आज्ञा मांगी थी। अब जब वो गाय चरा के आते हैं तो क्या कहते हैं माता से, इसका वर्णन यहाँ पर सूरदास जी ने किया है। मैया हो न चरै हो गाई, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, मेरे पाई पिराई। जौ न पत्याही पूछी बलदाऊही, अपनी सौह दिवाई। यह सुनि माई जसोदा ग्वालनी, गारी देती रिसाई। मैं पठवती अपने लरिका को, आवे मन बहराई। सूर श्याम मेरो अति बालक, मारत ताही रिंगाई। जब वो गाय चरा के लौटते हैं कृष्ण तो माता से कहते हैं मैया अब मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। मैया हो न चरै हो गाय, कि मैं अब गाय चराने नहीं जाऊंगा। सिगरे ग्वाल मतलब सारे ग्वाल बाल जो है वो घिरावत मोसो मतलब मुझे दौड़ाते हैं, गाय को पकड़ने के लिए इधर उधर मुझे छोटा समझ के दौड़ाते रहते हैं। मेरे पाई पिराई और मेरे पैर दर्द होने लगते हैं। जौ न पत्याही, पत्याही माने विश्वास, यदि तुमको मेरी बात पर विश्वास ना हो, भरोसा ना हो तो पूछी बलदाऊही, बलराम भैया से पूछ लो। अपनी सौह देवाई, अपनी सौह माने सौगंध देकर, उनको अपनी सौगंध देकर बलराम भैया से पूछ लो। अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो बलराम भैया को अपनी सौगंध देकर उनसे पूछ लो। यह सुनी माई जसोदा ग्वालनी, गारी देती रिसाई। तो कृष्ण की इन बातों को सुन करके माता यशोदा जो है वो ग्वाल बालों को गाली देती हुई उन पर उनको बुरा भला कहती हुई उन पर रिसाई माने गुस्सा करती हैं, क्रोध करती हैं। तो कृष्ण की इन बातों को सुन करके माता यशोदा ग्वाल बालों पर गुस्सा होती हैं, क्रोध करती हैं उन पर कि वो मेरे बालक को दौड़ाते हैं। और वो कहती हैं मैं पठवती अपने लड़का को, आवे मन बहराई। और मैं तो अपने लड़के को, अपने बालक को इसलिए भेजती हूँ कि वो जो है वो जाकर के गाय चराने जाए और अपना मन बहलाए। सूर श्याम मेरो अति बालक, मारत ताही रिंगाई। सूरदास जी कहते हैं कि वो कहती हैं कि मैं अपने बालक कृष्ण को तो मैं इसलिए भेजती हूँ कि वो अपना मन बहलाए और वो सब ग्वाल बाल जो हैं मेरे अत्यंत प्रिय बालक को मारत माने मार डालते हैं, ताही रिंगाई माने दौड़ा दौड़ा करके उसको मार डालते हैं, थका डालते हैं। तो इस तरह से वो ग्वाल बालों पर गुस्सा करती हैं। कृष्ण की इन बातों को सुन करके वो उन पर ग्वाल बालों पर गुस्सा करती, और इस प्रकार से सूरदास जी ने यहाँ पर माता यशोदा का जो कृष्ण के प्रति प्रेम है उसको प्रकट किया है।